आज हम सुनेंगे नूह की कहानी। परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं इन सब मनुष्यों का अंत करने पर हूँ। ये इस संसार को रहने का एक बुरा स्थान बना रहे हैं। तू अपने लिए एक बहुत बड़ी नाव बना, उसमें अच्छी लकड़ी लगाना। मैं तुझे उसका नाप दूंगा। उसमें अलग अलग कोठरियाँ बनाना, उसके भीतर और बाहर राल लगाना। मैं पृथ्वी पर जल प्रलय भेजूंगा, वह सब जीवित प्राणियों को नष्ट करेगा, परंतु तुझे मैं एक प्रतिज्ञा दूंगा। इस नाव में अपनी पत्नी के साथ चला जा, अपने पुत्रों और उनकी पत्नियों को भी साथ ले जा। सब जाति के पशुओं और पक्षियों में से एक एक नर और मादा को भी नाव में ले जाना। सब प्रकार का भोजन लेकर अपने लिए और सब पशुओं के लिए एकत्र करके रखना। नूह ने वह सब कुछ किया जो परमेश्वर ने उससे कहा। जब नाव तैयार हो गई, तब प्रभु ने नूह से कहा, अपने पूरे परिवार के साथ नाव में चला जा। मैं जानता हूँ कि पूरे संसार में केवल एक तू ही है जो भला करता है। तब प्रभु ने नाव का द्वार बंद कर दिया। 7 दिन बाद जल प्रलय आ गया। यह उस समय हुआ जब नूह 600 वर्ष का था। 40 दिन लगातार वर्षा होती रही। पृथ्वी के नीचे का सब जल और आकाश से सब जल के एक साथ मिलने से भयानक जल प्रलय हो गया। नूह की नाव जल के ऊपर तैर रही थी। जल ऊपर उठता गया और सब पहाड़ों को उसने ढांप लिया। सबसे ऊंचे पहाड़ से भी लगभग 7 मीटर ऊंचा जल का स्तर उठ गया। 150 दिन तक जल वहां ठहरा रहा। परमेश्वर नूह और उन सब जानवरों को जो नाव में थे नहीं भूला था। पृथ्वी के नीचे से आने वाला जल रुक गया था। आकाश से होने वाली वर्षा भी थम गई थी। 150 दिन तक जल घटता ही गया। अंत में नाव अरारात पहाड़ पर टिक गई। जल लगातार घटता गया जब तक कि पहाड़ों की चोटियां ना दिखाई देने लगी। 40 दिन बाद नूह ने एक खिड़की खोली और एक कौवा उड़ा दिया जो लौट कर नहीं आया। वह उड़ता रहा जब तक कि जल पूरी तरह सूख न गया। तब नूह ने यह देखने के लिए कि पृथ्वी सूख गई है कि नहीं, एक कबूतरी को भेजा, परंतु जल तब तक भी पृथ्वी पर भरा हुआ था। कबूतरी को कोई भी ऐसा स्थान ना मिला जहां वह बैठ सकती। वह लौट कर नाव पर आ गई और नूह ने उसे अंदर नाव में ले लिया। 1 सप्ताह बाद उसने कबूतरी को फिर बाहर भेजा। वह अपनी चोंच में एक नया पत्ता लिए हुए सांड को उसके पास लौट आई। इससे नूह ने जान लिया कि जल नीचे चला गया है। 1 सप्ताह बाद उसने कबूतरी को फिर बाहर भेजा। इस बार वह लौट कर नहीं आई। अब नूह ने नाव की छत को हटा दिया। उसने चारों तरफ देखा और यह देखा कि भूमि सूखती जा रही है। अंत में भूमि पूरी तरह सूख गई। अब तक नूह 601 वर्ष का हो चुका था। परमेश्वर ने नूह से कहा, अपने परिवार सहित नाव से बाहर आ जा। अपने साथ सभी पक्षियों और जानवरों को भी ले आ। उनके बहुत बच्चे हों और वे चारों तरफ फैल जाएं। तब नूह अपने परिवार के साथ नाव से बाहर आया। अपनी अपनी जाति और झुंड के अनुसार सभी जानवर और पक्षी निकल आए। नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। हर एक जाति में से एक एक चुने हुए पशु और पक्षियों को उसने बलि किया। परमेश्वर को होम बलि करके उसने बलिदान चढ़ाया। प्रभु प्रसन्न हुआ और उसने स्वयं से कहा, हाँ, बचपन से ही हर एक जन बुरा ही करता है, परंतु अब पृथ्वी पर फिर मैं जीवनों को नष्ट नहीं करूँगा। पृथ्वी पर सदा बोने का और काटने का काम होता रहेगा। ठंड और गर्मी, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात सदा होते रहेंगे।